दोबारा से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा सुनने में आ रहा है कि सेकंड सेमेस्टर की होंगी, तो इसलिए दोबारा से एक बार फिर क्वेश्चन दिए जाया करेंगे इसमें, और उनका आपको डेली आंसर लिख करके मुझे भेजना है मेरे पर्सनल नंबर पर। इसलिए इसमें कोई भी बख्शीश नहीं होगी, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा, एक दो दिन देखा जाएगा। आज केवल पढ़ा रहे हैं, कल से प्रश्न दिए जाया करेंगे, 3 दिन प्रश्न दिए जाएंगे, उनका आंसर लिख करके देने हैं आपको, सब कराया हुआ है। आ रहे हैं, पहले लेसन पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है हमारा कहानी लोक कथा। ठीक है, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण हैं? प्रश्न बनता है हमारा, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण हैं? हिंदी गद्य में सर्वाधिक मनोरंजक अंश कहानी है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कहानियाँ सदैव से मनोरंजन एवं उपदेश का उपकरण रही हैं। पुराणों तथा उपनिषदों में कथा साहित्य ही है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण है और इसमें पात्र न्यूनतम संख्या में हैं। हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार लेखक का किसी के जीवन में संबंधित उसके मनोभावों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसके कथानक एवं शैली उन भावों की पुष्टि करते हैं। कहानी में जिज्ञासा एवं कौतूहल बनाए रखना ही कहानीकार का कौशल है। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति होती है वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। कहानी भाषा शिक्षण का एक साधन है। कहानी के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा सहज ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। इसमें मनोरंजन व शिक्षा दोनों ही प्राप्त होते हैं। कहानी के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। नंबर 2, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करती है। कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। कहानियाँ विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। कहानी का शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए। कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ न पढ़ाई जाए और इसका अर्थ तथा भाव न समझाया जाए तो इसके भाव निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाए तो इससे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ से पढ़ाई जानी चाहिए। प्रश्न बनता है हमारा, लोक कथा एवं कहानी में क्या अंतर है? लोक कथा एवं कहानी में अंतर। विद्यार्थियों को लोक कथाओं को सुनकर उनके मन को कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसी गांव की लोक कथा अथवा महापुरुषों की जीवन कथा को कक्षा में सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी कहानियां व लोक कथाएं प्रकाशित होती हैं। विशेषकर रविवार संस्करण में विभिन्न प्रदेशों की लोक कथाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन में भी लोक कथाएं प्रसारित होती हैं। लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। रोचक पठन की क्या विशेषताएं हैं? विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा मन कहानी तथा रोचक पठन का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी व नाटक के भाव में नए प्रसंग उत्पन्न होंगे। उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की होगी। इस प्रकार की उपयोगिता से बच्चे नए कार्यकलापों को सीखकर उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। सुरुचिपूर्ण शैली में कहानी के संवाद बच्चों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करने लगते हैं। प्रेरणा के इन स्रोतों द्वारा बच्चों के मन में तर्कपूर्ण भाषा के माध्यम से रोचक
प्रसंगों का सस्वर पाठन कराना चाहिए। इससे बच्चों के चरित्र का विकास होता है, साथ ही उनकी मन शक्ति का भी विकास होता है, ताकि वह उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सकें। ये हमारा लेसन 1 था। इसमें 2-3 प्रश्न में अधिलघु के रूप में बता रहा हूँ। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। नंबर 2 प्रश्न है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। ये सेकंड सेमेस्टर वालों हमारा लेसन 1 था, जो आज हमने पूर्ण किया। इसको आप सुनने से ही आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।